हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत मेहर से होती है। वो सुरभि और कार्तिक को बताती है, जबकि सुरभि उसे चुप रहने और इस नाटक को रोकने के लिए कहती है, क्योंकि उसे शांति के जीवन के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। मेहर उससे पूछती है कि क्या उसे उसके जीवन के साथ खेलने का हक था, और फिर कार्तिक से पूछती है कि उसने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, और वह कहती है कि वो शादी से शांति का जीवन खराब कर देगी, क्योंकि शादी की रस्में अब तक शुरू हो चुकी होगी। वो कहती है कि शांति को ये भी नहीं पता कि वो जिस व्यक्ति से शादी कर रही है वो शादी के बाद उसे बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो थोड़ी धीमी है। वो उससे पूछती है कि क्या वो शादी रोकना चाहता है, तो उसके पास आधा घंटा है, क्योंकि सिंदूरदान 10:30 बजे होगा। वो उससे पूछता है कि वो कैसे कर सकती है ये सब। सुरभि कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना नीचे गिर सकती है। फिर मेहर मुस्कुराती है और पूछती है कि वो ऐसा कैसे कह सकती है, जैसे कि अब नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसे छोड़ नहीं सकती। वो उसे पकड़ लेता है और फिर ताई आती है और उससे कहती है कि वो उसे थैंक यू बोले और उससे जल्दी करने के लिए कहती है, क्योंकि शांति की शादी 5 किलोमीटर के दायरे में हो रही है। वो लोग बाहर भागते हैं, जबकि मेहर उन दोनों को हाथ पकड़े देखकर परेशान हो जाती है। ताई उसे कहती है कि वो अभी शांत रहे, उसे परेशान ना करने के लिए कहती है, क्योंकि इस शादी के बाद कार्तिक को उसका हाथ पकड़ना होगा और उनकी प्लानिंग सफल हो जाएगी। मेहर मुस्कुराती है। फिर कार्तिक और सुरभि रास्ते पर भागते हैं और आधा किलोमीटर के दायरे में शांति को कैसे खोजेंगे ये सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। सुरभि कहती है कि वो उन्हें ढूंढ लेंगे। फिर वो लोग दौड़ते हैं। मेहर और ताई उन्हें सड़क पर पकड़ लेते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। कार्तिक और सुरभि दौड़ते हैं और आगे ढूंढने का फैसला करते हैं। सुरभि के पैर में चोट लग जाती है और वह चौंक जाता है। मेहर और ताई मुस्कुराते हैं और ताना मारते हैं, और फिर मेहर उसकी आंखों को देखती है। वो फिर वहाँ से चले जाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। वो सुरभि और कार्तिक चिल्लाते रहते हैं कि कन्यादान कौन करेगा। ताई पूछती है कि क्या उन्हें लता को फ़ोन करना चाहिए। वो कार्तिक और सुरभि का मजाक उड़ाते हैं, जबकि मेहमान वेट करने लगते हैं। वो रघु से पूछती है कि क्या हो रहा है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। लता उन्हें संभालने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि वो सब कहाँ गए। लता कार्तिक को फ़ोन लगाती है और पूछती है कि क्या बात है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहे। सुरभि फ़ोन लेती है और उसे अभी के लिए वहाँ पर सब संभालने के लिए कहती है, क्योंकि वो वापस आकर समझाएंगे। और वो कहती है कि शांति बिल्कुल ठीक है, वो टेंशन में रहती है। लता भी चिंता करती है। शांति एक एक करके सभी अनुष्ठानों में भाग लेती है और फेरे शुरू होने लगते हैं। जब शांति के फेरे चल रहे होते हैं, वो उसे ढूंढ लेते हैं और फिर उसे ढूंढते हैं जहाँ वो शादी कर रही है। वो उस पर चिल्लाती है और शांति उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन दूल्हा उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे जारी रखने के लिए कहता है। वो सीढ़ियों से ऊपर आता है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं, क्योंकि वो असहाय और परेशान होकर खड़ा रहता है। दूल्हा और उसके माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखता है। मेहर और ताई भी शामिल हो जाते हैं। सुरभि चौंक जाती है और दंग रहती है। फिर कार्तिक उन बॉडीगार्ड से लड़ता है और फिर सिंदूर लगाने के टाइम पर वहाँ पहुँचता है। वो सेहरा खींचता है और ये जानकर चौंक जाता है कि ये रणवीर है। सुरभि को मेहर और ताई पकड़ लेते हैं और कार्तिक को बॉडीगार्ड पकड़ते हैं, जबकि रणवीर शांति के माथे पर सिंदूर लगा लेता है। वो दोनों फिर वहीं पे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी के रूप में घोषित हो जाते हैं। मेहर और ताई मुस्कुराते हैं, जबकि रणवीर उन्हें दृढ़ निश्चय से देखता है। कार्तिक रणवीर पर हमला करता है और उसे खंबे के वहाँ पर ले जाता है और उसे जोर से मारता है, जबकि शांति चौंक जाती है। वो रणवीर से पूछता है कि वो उसे कैसे धोखा दे सकता है और अपनी बहन को फंसा सकता है। वो उसे एक आग से मारने की कोशिश करता है, जब शांति उसे बीच में आ जाती है और उसे कुछ नहीं कहने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसके पति को छोड़ दो और विनती करती है। कार्तिक परेशान रहता है, जबकि सुरभि और कार्तिक फिर कुछ नहीं कर पाते हैं और वो लोग स्तब्ध हो जाते हैं। वो फिर दूर कदम रखते हैं। सुरभि फिर उससे कहती है कि वो क्या कर रही है। शांति से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। शांति कहती है कि वो रणवीर से प्यार करती है और वो भी उससे करता है। सुरभि पूछती है कि ये कैसे हुआ। वो बताती है कि वो कुछ दिन पहले उससे टकरा कर मिली थी। वो दोनों माफ़ी मांगते हैं। वो उसे मीठी मीठी बातें करके लुभाता है। वो उसके शब्दों
की बात में आ जाती है, क्योंकि वो उसकी सुंदरता की तारीफ़ करता है। वो कहती है कि पहले किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी, वो पहला लड़का है जिसने उसे इतना अच्छा महसूस कराया और उसे प्रोत्साहन भी दिया। और जब लता ने दूल्हे के बारे में बताया तो उसने महसूस किया कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। सुरभि कहती है कि उसे कम से कम बात तो करनी चाहिए थी। शांति कहती है कि वो बात करना चाहती थी, लेकिन वो कार्तिक उसे वहाँ से ले गया था। शांति कहती है कि वो किसी और को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर वो रणवीर से मिली, जिसने उसे प्रपोज किया और उसे विश्वास दिलाया कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उन्हें माफ़ कर देंगे। और वो फिर माफ़ी मांगती है। सुरभि और कार्तिक परेशान रहते हैं। सुरभि पूछती है कि क्या वो अब खुश है कि वो अपनी बहन के प्यार में इतना खो गया कि उसने किसी और की बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो फिर शांति को समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसे धोखा दिया है और वो उससे प्यार नहीं करता। शांति ने उस पर विश्वास करने से मना कर दिया, जबकि सुरभि ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो उसे सच में प्यार करता तो वो उससे सम्मानपूर्वक उसे स्वीकार करता और घर आकर रिश्ता मांगता। और लेकिन रणवीर के इरादे सच्चे नहीं थे और उसने उसका यूज़ किया। अचानक रणवीर कार्तिक से पूछता है कि क्या वो बात करने के लिए राजी है। सुरभि हैरान हो जाती है, जबकि कार्तिक भी टेंशन में रहता है। रणवीर मेहर को बुलाता है और उसके चेहरे को सहलाता है। वो कहता है कि वो अपनी बहन के लिए पागल है और उसे बहुत प्यार करता है और उसके लिए उसकी खुशी से ज़्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता है, और आज उसने जो कुछ भी किया वो केवल उसकी वजह से किया। शांति ये सुनकर घबरा जाती है। वो उसे बताता है कि अब शादी हो गई है और 1 सप्ताह के बाद उनके शादी का सर्टिफिकेट भी आ जाएगा और सब दुनिया वालों को पता चल जाएगा। लेकिन वो कहता है कि अब उसकी बहन की डोली जब भी उठेगी जब उसके घर से उसकी बहन की पालकी कार्तिक के घर पर आएगी। वो सब हैरान हो जाते हैं। वो कार्तिक से कहता है कि उसने मेहर से वादा किया था कि वो 10 दिनों में उसकी शादी कार्तिक से कर देगा। वो कहता है कि मेहर को अपनी दुल्हन के रूप में वो स्वीकार कर ले। उसके पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। जब वो मेहर से शादी कर लेगा तो वो शांति को भी उसके डोली से ले जाएगा।